नमस्कार, मैं पूजा वशिष्ठ आप सभी का बोल्ड स्काई में स्वागत करती हूँ। द्रौपदी मुर्मू का जन्म 20 जून 1958 को ओडिशा के मयूरभंज जिले के ऊबरबेड़ा गांव में हुआ था। वो आदिवासी संथाल परिवार से आती हैं। उनके पिता का नाम बिरिंची नारायण टुडू था। द्रौपदी मुर्मू की शादी श्याम चरण मुर्मू से हुई है। उनके 3 बच्चे, 2 बेटे और 1 बेटी हैं, जिनमें से अब सिर्फ 1 बेटी ही बची है। ऐसी हुई थी श्याम से उनकी पहली मुलाकात। द्रौपदी मुर्मू ने ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर के रामादेवी वुमेन कॉलेज से आर्ट में ग्रेजुएशन किया है। इसी दौरान उनकी मुलाकात श्याम चरण मुर्मू से हुई थी। दरअसल श्याम चरण भी भुवनेश्वर के कॉलेज से पढ़ाई कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों की जान पहचान प्यार में बदल गई। जब द्रौपदी के घर शादी की बात करने पहुंच गए श्याम चरण मुर्मू द्रौपदी से शादी करना चाहते थे। यही वजह थी कि 1980 में भी वो एक दिन शादी का प्रस्ताव लेकर द्रौपदी के घर पहुंच गए। हालांकि शुरुआत में द्रौपदी के पिता बिंची नारायण टुडू श्याम से अपनी बेटी की शादी करने को तैयार नहीं थे, लेकिन श्याम भी कहाँ मानने वाले थे। वो अपने रिश्तेदारों के साथ ही द्रौपदी के गाँव ऊबरबेड़ा में डेरा डालकर बैठ गए। फिर शादी को ऐसे तैयार हुए द्रौपदी के घर वाले। श्याम चरण जब ऊबरबेड़ा गांव में शादी की बात को लेकर डेरा डालकर बैठ गए तो श्याम के दिल में अपने लिए इतना प्रेम देखकर द्रौपदी ने भी फैसला कर लिया कि अब शादी तो उन्हीं से करूंगी। कई दिनों तक अड़े रहने के बाद आखिरकार द्रौपदी के पिता और घर वाले भी शादी को राजी हो गए। इसके बाद 1 बैल, 1 गाय और कुछ जोड़ी कपड़ों में दोनों की शादी तय हो गई। इसके बाद द्रौपदी पहाड़पुर गांव की बहू बन गई। द्रौपदी मुर्मू के 3 बच्चे थे, लेकिन आपको बता दें द्रौपदी और श्याम के 3 बच्चे थे, लेकिन होने को कुछ और ही मंजूर था। उनके 2 बेटों की मौत हो गई। 2010 में उनके पहले बेटे और 3 साल बाद यानी 2013 में दूसरे बेटे की मौत हो गई। इसके बाद अगले ही साल 2014 में उनके पति भी इस दुनिया को अलविदा कह गए। 2 जवान बेटों और पति की मौत से आहत द्रौपदी ने अपने पहाड़पुर वाले घर को स्कूल में बदल दिया। अब यहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। द्रौपदी यहाँ अपने बच्चों और पति की पुण्यतिथि पर आती हैं। फिलहाल इस जानकारी में इतना ही। ऐसे ही और वीडियोस के लिए चैनल बोल्ड स्काई को सब्सक्राइब जरूर करें।